हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बड़ा सवाल हूती का भी है। अभी तक जंग को लेकर हूती चुप क्यों है? हूती के खिलाफ इजराइल की रणनीति क्या है? जंग के मैदान में इजराइल का मिशन साफ है। ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी का खात्मा करेंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन। लेबनान में लगातार हो रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। वीडियो लेबनान का है, जहां इजराइल के एयर स्ट्राइक में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। विस्फोट का बवंडर बता रहा है कि इजराइल के खिलाफ किस तरह एक्शन लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन के बीच बड़ा सवाल है कि हूती के खिलाफ क्या है इजराइल और अमेरिका की तैयारी। मिडिल ईस्ट में जंग के और कितने मोर्चे खुलेंगे? ईरान की रेड आर्मी क्या है? इसके खुलासे से पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन की तस्वीरों पर गौर करते हैं। बेरूत में इजराइल के हमले का ये वीडियो है। इस तरह इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह को तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह के लड़ने की क्षमता को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक बयान में इजराइल का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में लेबनान में 600 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले में कम से कम 200 हिजबुल्लाह आतंकियों को मारा गया है। इजराइल का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को तबाह किया जा रहा है। विनाशकारी जंग के बीच लेबनान में हालात बेहद खराब है। यहाँ ऐसा हमला हुआ जिसमें अल कर्द अल हसन नाम के इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बमबारी में पूरी तरह से तबाह हो गई। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के नेटवर्क को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से ऑपरेट कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों की संख्या करीब 50,000 है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल एक्शन ले रहा है, लेकिन इस जंग में बड़ा सवाल हूती का भी। सवाल है कि अब तक की जंग में हूती चुप क्यों है? मिडिल ईस्ट की जंग 12 मुल्कों को प्रभावित कर रही है। इस जंग में अब तक यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री नहीं हुई है। यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान का सहयोगी माना जाता है। अक्टूबर 2023 में गाजा जंग शुरू होने के बाद कई बार इजराइल और हूती विद्रोही एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन जंग चली थी, तब भी हूती विद्रोही इस जंग में शामिल थे, लेकिन इस बार अब तक हूती चुप है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती की चुप्पी जंग की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हूती की जंग में भागीदारी तय है। पिछले साल इजरायली एक्शन में हूती विद्रोहियों को बहुत नुकसान हुआ था। इजराइल के हमले में हूती सरकार के 12 सीनियर मेंबर्स की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और आर्मी चीफ मोहम्मद अल घुमारी भी शामिल थे। वैसे हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो जंग के लिए तैयार हैं और हालात के हिसाब से एक्शन लेंगे। यमन में एक्टिव हूती जो ग्रुप है वो भी इजराइल के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती है। हालांकि डिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। वो लॉन्ग डिस्टेंस फायर करने वाले मिसाइल हैं उनके पास, ड्रोन भी हैं उनके पास, क्षमता है, जिसके कारण इजराइल को अपना एयर डिफेंस सिस्टम को कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना पड़ेगा। वो इजराइल के सिटीज़ को शायद ना भी अटैक करें डायरेक्टली, लेकिन वो इजराइल के लाल सागर, रेड सी के ऊपर और आने वाले जहाज़ों को और उसका जो लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम है, चेन को, उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान फिलहाल अपने सभी विकल्प एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो आने वाले समय के लिए हूती विद्रोहियों को एक अहम ताकत के रूप में बचा कर रखना चाहता है। यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं रुकते तो हूती लंबे समय तक चुप नहीं बैठेंगे। हूती की तरफ से युद्ध की तैयारी चल रही है। बस सवाल जंग में एंट्री की है और ये कभी भी हो सकती है।
Yeah, Arab, straight to the aircraft. Straight. टीम न्यूज